बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की खबर सामने आई थी आज, यानी कि रविवार की सुबह। बहुत बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के रोहिणी में होता है, जो कि इतना बड़ा होता है, इतना धमाकेदार होता है, जिसके साथ वहाँ के आसपास की दुकानों और घरों के शीशे तक टूट जाते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है कि ये क्या हो गया। और हर तरफ वाइट कलर का धुआं ही धुआं दिखने लगता है। जिन लोगों ने इस ब्लास्ट को देखा, उनके बताने के मुताबिक ये सारा कुछ माहौल उस टाइम बन गया था दिल्ली के रोहिणी में। बात करें तो दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका है रोहिणी का, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था जिसको सुनने के बाद सारे लोग बुरे तरीके से डर गए। त्योहारों का माहौल चल रहा है और उसमें इतना भयानक हादसा हो जाता है, जिसके बारे में अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये धमाका हुआ कैसे। सीआरपीएफ स्कूल के पास ये बहुत बड़ा हादसा धमाका होता है। और बात करें तो रविवार होने के कारण वहाँ पर लोगों की गैदरिंग बहुत कम थी, वहाँ पर आना जाना बहुत कम था। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, उसमें यही सामने आया है कि किसी की जान जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई। और अगर बात करें कि बिल्डिंग जहाँ पर धमाका हुआ है, उसके आसपास की बिल्डिंग तथा शीशे जो हैं उनके, वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। और इतने भयानक हादसा होने के कारण जो वहाँ के आसपास के लोग थे, वो भी डर और हैरान रह गए थे। और इतने बड़े ब्लास्ट ने दिल्ली पुलिस की भी टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि त्योहारों का माहौल चल रहा है और उसमें इतना बड़ा हादसा होना, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार माने तो सुबह 7 बजे के आसपास ये धमाका होता है और 7:47 पर फायर ब्रिगेड को कॉल जाती है, और जिसमें ये कहा जाता है कि प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ पर पहुँच जाती है कुछ ही टाइम में। और अगर बात करें तो पुलिस भी जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि पुलिस का ऑफिस, जो क्राइम ब्रांच की मेन ऑफिस है, वो वहाँ पास ही पड़ता है, और इसीलिए वहाँ पर पुलिस भी जल्दी पहुँच गई थी। जो सूत्रों के हवाले से बातें निकलकर सामने आती है, उनके अनुसार वहाँ पर जो पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर दीवार पर एक बहुत बड़ा दरार आया हुआ था और वहाँ पर ही एक वाइट कलर का पाउडर भी दिखा था। असल में ये बात तो कहनी मुश्किल है कि ये ब्लास्ट करवाया गया था या किसी अपने आप किसी तरीके से हुआ है। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे है। जो आसपास के लोग हैं, उनकी अगर बात माने तो उनका यही कहना है कि पहले उनको ये लगा था कि ये सिलेंडर फटने का धमाका लग रहा था, लेकिन बाद में वहाँ पर जाकर पता चला, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी कुछ ये फाइनल नहीं है कि ये धमाका हुआ कैसे था, ये करवाया गया था या ऑटोमेटिकली खुद हुआ है। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन वहाँ के लोगों को पहले ऐसा लगा था, क्योंकि धमाका बहुत बड़ा हुआ था और इसलिए काफी किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज गई थी। और अभी तक माने तो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है। बाकी आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा। और अगर बात करें तो धमाका इतना बड़ा था कि जो वहाँ पे आसपास गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके काफी गाड़ियों के शीशे टूट गए और वहाँ पर जो पास दुकानें थी उनमें भी काफ़ी कुछ नुकसान आ गया है। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि वहाँ के लोगों का ये बताना है, वहाँ के जो दुकानदार है उनका ये भी बताना है कि जो दुकान के अंदर सामान पड़ा था वो भी नीचे गिर गया था, इतना धमाका हुआ था तब। और लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर जो धुआं उठा था वो कम से कम 10 मिनट तक काफ़ी ऊँचा धुआं उठता रहा है। फोरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँच गई थी और वो वहाँ पर सारा कुछ देख रही है कि ये घटना कैसे हुई है, और पुलिस इस पर काम कर रही है कि इस घटना का जल्दी से जल्दी पता लगा लिया जाएगा कि किस वजह से ये इतना बड़ा धमाका हुआ है। और जो वहाँ पर वाइट पाउडर मिला है उसकी भी जांच चल रही है कि ये किस प्रकार का धमाका है, इसके साथ तो नहीं हुआ। इसकी सारी की इंक्वायरी चल रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जल्दी सामने आ जाएगा कि वजह क्या थी। और अगर बात करें तो त्योहारों का इलाका था, मगर जान की किसी की क्षति नहीं हुई, क्योंकि एक तो मॉर्निंग का टाइम था और दूसरा रविवार का दिन था, और जिस वजह से वहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी कम था। और
इंटेंसिटी की बात करें तो धमाका इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही थी और वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी और दुकानों के जहाँ पर ग्लासेस लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, वो काफ़ी दुकानों के और गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और अगर बात करें तो किसी का जानी माली नुकसान नहीं हुआ इसमें।